जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बीएड के पेपर 1 बाल अवस्था तथा विकास के गोर्जियस एजुकेशनल सीरीज में स्वागत है। आज का कंसेप्ट है विकास के सिद्धांत। विकास के मुख्य 15 सिद्धांत हैं। विकास के मुख्य 15 सिद्धांत हैं। पहला, निरंतरता का सिद्धांत। विकास की प्रक्रिया कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है, अर्थात यह जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती ही रहती है। दूसरा, एकरूपता का सिद्धांत। विकास की प्रक्रिया में एकरूपता दिखाई देती है, चाहे व्यक्तिगत विभिन्नताएं कितनी भी हों, लेकिन यह एकरूपता विकास के क्रम के संदर्भ में होती है। उदाहरण के लिए, बच्चों में भाषा का विकास एक निश्चित क्रम से ही होगा, चाहे ये बच्चे विश्व के किसी भी देश के क्यों न हों। तीसरा, व्यक्तिक भिन्नताओं का सिद्धांत। मनोवैज्ञानिक व्यक्तिक भिन्नताओं के सिद्धांत को बहुत महत्व देते हैं, चूँकि विकास प्रक्रिया को अलग अलग आयु वर्गों में बांटा गया है और हर आयु वर्ग की अलग अलग विशेषताएं होती हैं, जिनके कारण हर आयु वर्ग के व्यवहारों में अंतर दिखाई देता है। हम इन अंतरों की अनदेखी नहीं कर सकते। फोर्थ, वंशानुक्रम और वातावरण के संयुक्त परिणाम का सिद्धांत। बच्चों की वृद्धि और विकास वंशानुक्रम की ओर वातावरण का संयुक्त परिणाम है। अलग अलग स्टडी से यह सिद्ध हुआ है कि बालक के वृद्धि और विकास पर वंशानुक्रम और वातावरण का निश्चित रूप से प्रभाव पड़ता है। फिफ्थ, समग्र विकास का सिद्धांत। मनुष्य के शरीर का विकास समग्र रूप से ही होता है। मनुष्य के व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों का विकास साथ साथ चलता रहता है, जैसे सामाजिक, मानसिक, शारीरिक और संवेगात्मक विकास। सिक्स्थ, परिपक्वता और अधिगम का सिद्धांत। वृद्धि और विकास की प्रक्रिया में परिपक्वता और अधिगम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। परिपक्वता से वृद्धि और विकास प्रभावित होते हैं और ये प्रभावित हुए वृद्धि और विकास बदले में सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। सेवंथ, विकास की दिशा का सिद्धांत। वृद्धि और विकास की अपनी ही दिशा होती है और यह दिशा निश्चित है। मानव के बच्चे का सबसे पहले सिर एडल्ट साइज ग्रहण करता है और पैर सबसे बाद में। एट्थ, वृद्धि और विकास की गति के दर में भिन्नता का सिद्धांत। व्यक्ति की वृद्धि और विकास की अलग अलग अवस्थाएं होती हैं। उन सभी अवस्थाओं के दौरान वृद्धि और विकास की गति के दर में भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। उन अवस्थाओं के दौरान विकास की गति एक समान नहीं होती। नाइन्थ, विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत। अलग अलग अनुसंधान से यह स्पष्ट हो चुका है कि विकास की भविष्यवाणी करना अब संभव है। 10th, सामान्य से विशिष्ट की ओर विकास का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक पहले सामान्य व्यवहार सीखता है, फिर धीरे धीरे यह सामान्य व्यवहार विशिष्टता की ओर बढ़ता है। उदाहरण के लिए, सबसे पहले बच्चा किसी वस्तु को पकड़ने का प्रयास करता है,
तो वह अपने हाथ इधर उधर मारने का प्रयास करता है, लेकिन धीरे धीरे वह समय के साथ विशिष्टता की ओर बढ़ता है। 11th, एकीकरण का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार पहले बच्चा संपूर्ण अंकों और फिर उसके विशिष्ट भागों को प्रयोग करना या चलाना सिखाता है, फिर उन भागों का एकीकरण करना सीखता है। 12th, विकास की संचिता और पुनरावृत्ति का सिद्धांत। विकास अनुभवों का कुल योग होता है, न कि केवल एक ही अनुभव पर आधारित। विकास पुनरावृत्ति वाला इसलिए होता है क्योंकि विकास की प्रत्येक अवस्था की विशेषताओं की आवृत्ति दूसरी अवस्था में देखी जा सकती है। 13th, मूर्त से अमूर्त की ओर सोचने का सिद्धांत। मानसिक विकास भौतिक रूप से उपस्थित वस्तुओं के बारे में चिंतन करने की योग्यता से उन वस्तुओं को देखने की सिद्धांत का अनुकरण करता है जो अमूर्त रूप में होती है। बालक प्रभाव और कारण को समझने का प्रयास करता है। 14th, बाहरी नियंत्रण से आंतरिक नियंत्रण का सिद्धांत। छोटे बच्चे मूल्यों और सिद्धांतों के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं। जैसे वो बड़े होते हैं, उनकी स्वयं की मूल्य प्रणाली, स्वयं की आत्मा और उनका स्वयं का आंतरिक नियंत्रण का समूह अपने आप विकसित होता है। 15th, विकास में विभेदीकरण तथा एकीकरण की प्रक्रिया होती है। शिशु के रूप में व्यक्ति की क्रियाएं एकीकृत होती हैं। इन क्रियाओं द्वारा व्यवहार के सामान्य, विशिष्ट एवं समन्वित प्रतिमान उत्पन्न होते हैं। विशिष्ट प्रतिमान नए और जटिल व्यवहार को सीखने के लिए पुनः एकीकृत होते हैं। इस प्रकार से विकास के ये 15 सिद्धांत हैं जिसे अवश्य जानना चाहिए। जय हिंद।